डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। साउंड सीरीज़ के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हमने बोर्ड पे 26 लेटर्स लिखे हैं, ए से लेकर जेड तक। इन 26 लेटर्स का जो ग्रुप बनता है, जो ये सेट बनता है, इस पूरे सेट को कहते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। दुनिया में जितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं, जितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं, वो इसी तरह लेटर्स की बनी होती हैं। हम एग्ज़ाम्पल लेंगे उर्दू लैंग्वेज की। उर्दू लैंग्वेज उर्दू लेटर्स की बनी होती हैं और उर्दू लेटर्स के इस ग्रुप को कहते हैं उर्दू अल्फ़ाबेट। इसी तरह हिंदी लैंग्वेज जो है वो हिंदी लेटर्स की बनी होती हैं और हिंदी लेटर्स के इस ग्रुप को, हिंदी लेटर्स के इस सेट को हिंदी अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो हमने यहाँ पे लेटर्स को लेकर एक कॉमन डेफिनेशन दी है, वो है अ लेटर इज़ अ सिंबल इन एन अल्फ़ाबेट। किसी भी अल्फ़ाबेट में, चाहे वो उर्दू अल्फ़ाबेट हो, हिंदी अल्फ़ाबेट हो या इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो, इसमें हर एक अलग अलग लेटर एक सिंबल का काम करता है। तो इंडिविजुअली इनको कहते हैं लेटर्स। हमें काम है इन्हीं इंग्लिश लेटर्स के साथ। तो जो इंग्लिश लेटर्स हैं, ये इंग्लिश लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और इनको हम कहते हैं राइटिंग यूनिट्स भी। सो इंग्लिश लेटर्स आर आल्सो कॉल्ड राइटिंग यूनिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, राइटिंग यूनिट्स। तो ये था इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंडिविजुअली उनको इंग्लिश लेटर्स कहते हैं। तो चलते हैं आगे। ये साउंड्स का टेबल है जो हमने पहले ही डिस्कस किया है। चलो इसका एक रिवीजन करते हैं हम। Sounds are 44 in number, and these 44 sounds are divided into two main groups, which are 24 consonant sounds and 20 vowel sounds. Vowel sounds are further divided into 8 diphthongs and 12 monophthongs. Monophthongs are further divided into two subgroups, 5 long vowels and 7 short vowels. Now let us see what the sound is. Sound, the smallest unit of speech, we must say the smallest unit of human speech. इसका मतलब होता है कि जो हमारा स्पीच होता है, ह्यूमन स्पीच, वो इन्हीं साउंड से बनता है, वो इन्हीं साउंड से तैयार हो जाता है। तो साउंड्स को हम ये भी कह सकते हैं कि ये हैं स्पीच यूनिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, स्पीच यूनिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो साउंड्स को हम फोनीम्स भी कहते हैं या स्पीच यूनिट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनसे हमारा स्पीच तैयार हो जाता है। अब हम इन साउंड्स को पढ़ते हैं, किस तरह इन साउंड्स को लिखते हैं, किस तरह पढ़ते हैं, देखिए आगे। सो रीडिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स। सो पहले पढ़ते हैं हम कॉन्सोनेंट साउंड्स, जिनकी तादाद है 24। अब देखिए ये साउंड्स लिखे हैं। सबसे पहला साउंड है प। इनको पढ़ने से पहले आपको हर साउंड स्लैशेस के बीच में मिलेगा, फॉरवर्ड स्लैशेस के बीच में मिलेगा। ये ज़रूरी बनता है, ये ज़रूरी है कि हम हर एक साउंड सिंबल को स्लैशेस के बीच में रखेंगे। अगर इसको हम स्लैशेस के बीच में नहीं रखेंगे तो ये स्मॉल पी, स्मॉल बी, स्मॉल टी या स्मॉल डी लगेगा। तो जब भी आप साउंड्स लिखोगे, इनको ज़रूरी फॉरवर्ड स्लैश में रखना होता है, जिससे ये साउंड्स की शक्ल देते हैं, जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि ये बिल्कुल साउंड ही है। तो इनको हमेशा स्लैशेस में रखना चाहिए। स्लैशेस के बगैर ये स्मॉल इंग्लिश लेटर्स बनते हैं। ओके, तो अब इनको पढ़ते हैं कि किस तरह इनको पढ़ते हैं। ये है साउंड नंबर 1, प प प। साउंड नंबर 2, ब ब ब। Sound number 3, t t t. Sound number 4, d d d. Sound number 5, k k k. Sound number 6, g g g. Sound number 7, f f f. Sound number 8, v v v. Sound number 9, थ थ थ। इन साउंड्स को हमने लिखा है उर्दू में भी और हिंदी में भी, ताकि आप इनको आसानी से समझ पाओगे। चलते हैं आगे।
Sound number 10. This is the. Sound number 11. S. Sound number 12. Z. Sound number 13. Sh. Sound number 14. J. Sound number 15. Ch. Sound number 16. J. Sound number 17. M. Continue. Sound number 18. N. Sound number 19. Ng. Sound number 20. L. Sound number 21. R. Sound number 22. Y. Sound number 23. Wa. Sound number 24. H. अब इन साउंड्स को याद रखने के लिए आपको इनकी कंटिन्यूस एंड कांस्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आप इन साउंड्स को आसानी से याद रख पाओगे। और ये साउंड्स आपको उसी तरह याद रखने हैं जिस तरह आप इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स को याद रखते हैं। ये देखिए साउंड्स। आमतौर पर कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब भी आप इन साउंड्स की कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे तो आप इनको आसानी से याद कर पाओगे। इनको हम फोनीम्स भी कहते हैं, फोनीम्स। ये देखिए sounds which are 24 in number. So friends, this is all for now. We'll see you soon in our next video. Until then, take care. Bye. हमें एनकरेज करने के लिए और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। बाय।